हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपको इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 30 देखने को मिलेगा। ये सीरीज़ आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, खासकर आपका बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी वाला जो एग्ज़ाम होना है, खासकर उसके लिए जो है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1927 में मरोड़ा गांव में। कहाँ पर? मरोड़ा गांव में, जो कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है टिहरी में। सुंदरलाल बहुगुणा जी को जो है पर्यावरण का गांधी क्या कहा जाता है? इनको पर्यावरण का गांधी जो है इनको कहा जाता है। उसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? वृक्ष मित्र, ठीक है। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण का गांधी और वृक्ष मित्र के नाम से भी इनको जानते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है चिपको आंदोलन में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो भी किनको जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को ही जाता है। इन्होंने जो है एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन बन रखा है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ जो नारा है वो किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। वहीं बात करें इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो सबसे पहले देखो आप, पद्मश्री, ठीक है। ये पूछा जाता है कि इनको पद्मश्री कब मिला था? तो पद्मश्री मिला था इनको 1981 में। कब मिला था? 1981 में। उसके अलावा पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री और पद्म भूषण भी आपको याद होना चाहिए। तो इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था ये मिला था 2009 में। कब मिला था? 2009 में। और सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। कौन सा? राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ रखा है। तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो मिला था इनको 1987 में मिला था। वृक्ष मानव जो पुरस्कार मिला था इनको वो मिला था 1985 में, ठीक है, वृक्ष मानव पुरस्कार। उसके अलावा इनका पुरस्कार है जमुना लाल बजाज पुरस्कार जो 1983 में इनको मिला था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इनका, जो टिहरी बांध के विरोध में, ठीक है, एक समिति गठित हुई थी, बांध विरोधी समिति। कौन सी? बांध विरोधी समिति, ठीक है। तो बांध विरोधी जो समिति थी, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1978 में। कहाँ पर? टिहरी में। याद रखना, जो टिहरी बांध के विरोध में जो गठित समिति हुई थी, बांध विरोधी समिति, इसका गठन हुआ था 1978 में। कहाँ पर? टिहरी में। तो इसकी अध्यक्षता की थी विद्यासागर नोटियाल ने। किन्होंने? विद्यासागर नोटियाल जी ने। तो इस समिति का जो नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था, वो कब किया था? तो आप याद रखना 1991 में, ठीक है, 1991 में। और धरना देकर 76 दिन के लिए, याद रखना, 76 दिन के लिए जो है बांध का निर्माण जो है इन्होंने रुकवाया था। वहीं टिहरी बांध के विरोध में इन्होंने 1991 में, ठीक है, गंगा सागर से गंगोत्री तक जो है साइकिल यात्रा निकाली थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन भी रखा है कि गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल यात्रा किसने निकाली थी? तो ये निकाली थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। इन्होंने जो है पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, पर्वतीय नवजीवन, ठीक है, पर्वतीय नवजीवन मंडल। तो इसकी स्थापना भी किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही की थी। अगला है, यमुना नदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंछ पर्वत के उत्तर पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से होता है। तो देखिए इसमें पहला ही गलत है, ठीक है, पहला ही जो है इसमें गलत है, ठीक है। तो यमुना नदी का उद्गम जो होता है बंदरपुंछ पर्वत के, ठीक है, बंदरपुंछ पर्वत। याद रखना, जो बंदरपुंछ पर्वत है इसके अंतर्गत 3 शिखर आते हैं, यमुनोत्री कांठा, श्रीकंठ और बंदरपुंछ शिखर। तो इसके कहाँ से? दक्षिण पश्चिमी ढाल के, दक्षिण पश्चिमी, ना कि
उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो ये पॉइंट गलत था। तो आप याद रखना दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम ढाल पर जो है स्थित यमुनोत्री कांठा, जो यमुनोत्री यमुना नद है, ठीक है, उसी के यमुनोत्री कांठा स्थान से हुआ है। तो ये उत्तर पश्चिम नहीं है, क्या है, दक्षिण पश्चिम, क्या है, दक्षिण पश्चिम। उसके अलावा अगला है इसमें, यमुना नदी की राज्य में जो लंबाई है वो 136 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है ये भी इसमें। यमुना एवं रेखड़ा नदी का जो संगम होता है वो लाखा मंडल में होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यमुना नदी को कालिंदी के नाम से जानते हैं, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। उसके अलावा आपने यमुना नदी पर एक बांध याद रखना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो बांध कौन सा है, लखवाड़ बांध। कौन सा है, लखवाड़ बांध। तो लखवाड़ बांध जो है ये किस पर, यमुना नदी पर है, कहाँ पर, देहरादून में। अगला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए उत्तराखंड में जो सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक प्राप्त हुए हैं गाइज, तो ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से, मलारी गांव से। मलारी गांव कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है, चमोली में। तो यह सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है, याद रखना। जो मलारी गांव है ये सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 1983 में, याद रखना, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 1983 और 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया था। तो यहाँ से जो है देखिए पशु का पूर्ण कंकाल मिला था और सबसे महत्वपूर्ण 5.2 किलोग्राम का जो है सोने का मुखावड़ा मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना है कि 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावड़ा कहाँ से मिला है, तो मलारी गांव चमोली से। उसके अलावा यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले थे और यहाँ से प्राप्त जो बर्तन थे वो पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। अगला है, हिमाल्टो ग्रामोद्योग संस्थान कहाँ स्थित है। तो हिमाल्टो ग्रामोद्योग जो संस्थान है गाइज ये कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखना ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के पुराने नाम की बात करें कि रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम है, ठीक है, रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो आप याद रखना पुनाड़। क्या है, पुनाड़। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था, तो आप याद रखना रुद्रावर्त। क्या था, रुद्रावर्त। रुद्रप्रयाग में जो है प्रसिद्ध ताल है, वैसे तो काफ़ी है, वेग ताल, ठीक है, वेग ताल जो रुद्रप्रयाग में है उसका आकार कैसा है, अंडाकार। उसके अलावा है बधाड़ी ताल। कौन सा है, बधाड़ी ताल। बधाड़ी ताल हो गया, चौरावड़ी ताल जिसको सरबदी ताल या गांधी सरोवर भी कहते हैं। उसके अलावा देखिए रुद्रप्रयाग में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है चोपता बुग्याल, ठीक है। कौन सा है, चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल है, मनेरी बुग्याल है, बर्मी बुग्याल है, ठीक है। उसके अलावा दो मेले आपने यहाँ से याद रखने हैं, एक है जाख मेला, ठीक है, जाख मेला। दूसरा है कोटेश्वर महादेव मेला। ये कहाँ पर इनका आयोजन होता है, रुद्रप्रयाग में। अगला है, हाल ही में सिरोली कला को उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर पालिका का दर्जा दिया, यह किस जिले में स्थित है। तो देखिए जो सिरोली कला है इसको उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर पालिका का दर्जा दिया है, तो ये स्थित है उधम सिंह नगर में। कहाँ पर, उधम सिंह नगर में। अगला है, रानी का नोला कहाँ स्थित है। तो देखिए रानी का जो नोला है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखना चंपावत में। कहाँ पर, चंपावत में, ठीक है, सॉरी चंपावत में है ये। तो रानी का नोला में जो है देखिए माँ नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन होता है। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि रानी का चबूतरा कहाँ पर है, तो ये भी चंपावत में ही स्थित है। उसके अलावा देखिए जनजातीय आस्था का जो केंद्र है घटकू, ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये भी चंपावत में ही स्थित है। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जो जिला है वो भी कौन सा है, चंपावत। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, तो आपने याद रखना है चंपावत। यहाँ पर आपने याद रखना श्यामला ताल जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो श्यामला ताल जो है ये चंपावत में है, जिसके पास में विवेकानंद आश्रम और झूला मेला लगता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन बना है। उसके अलावा अगर आपसे करता है कि झिलमिल ताल कहाँ पर है, ठीक है, तो झिलमिल ताल भी जो है चंपावत में ही स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ठीक है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ये कहाँ पर है? तो ये भी चंपावत में स्थित है और उसकी खोज हुई थी 1993 में। कब? 1993 में। अगला है, बगवाल मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया? तो बगवाल मेले को जो राजकीय मेला घोषित किया गया था, ये किया गया था जनवरी 2021 में। कब? जनवरी 2021 में। बगवाल मेला, या इसको बोलते हैं आषाढ़ी कौथिक मेला, ठीक है, आषाढ़ी कौथिक मेला, ठीक है, आषाढ़ी कौथिक मेला भी इसको कहा जाता है। तो ये जो मेला है कहाँ पर आयोजित होता है? देवीधुरा चंपावत में। कई बार क्वेश्चन बना है, देवीधुरा चंपावत में जो है इसका आयोजन होता है। इस मेले के अगर मुख्य आकर्षण देखें तो आप, ये मेला कब लगता है? रक्षाबंधन पर, ठीक है, रक्षाबंधन पर होता है और ये पत्थरों से खेला जाता था। किससे? पत्थरों से। इसमें 4 खाम होते थे जो पत्थर एक दूसरे पर मतलब फेंकते थे। तो इसी कारण, पत्थरों के कारण इसको किस नाम से जानते हैं? पाषाण युद्ध के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, पाषाण युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। देखिए, देवीधुरा तो आपको पता हो गया कि अगर आपसे पूछ ले किस मैदान में इसका आयोजन होता है, तो आप याद रखना दुबचोड़ मैदान, ठीक है, कौन सा मैदान है वो? दुबचोड़ मैदान। तो दुबचोड़ मैदान देवीधुरा चंपावत में जो है इसका आयोजन होता है। इस मेले में जो है 4 खाम, ठीक है, 4 खाम जो है भाग लेते हैं, ठीक है, चारों खाम के आपको याद होने चाहिए नाम, ठीक है। तो पहला खाम है इसमें गहड़वाल, कौन सा है? गहड़वाल। दूसरा है बालिक, तीसरा है चमियाल, और चौथा खाम जो है वो है लमगड़िया, ठीक है, लमगड़िया। तो ये चारों खाम में जो है ये पाषाण युद्ध होता है। लेकिन आप याद रखना 2013 से जो है इस मेले में केवल फलों और फूलों का प्रयोग होता है, यानी पत्थरों की जगह किसका प्रयोग करने लगे हैं? 2013 से फलों और फूलों का प्रयोग करने लगे हैं। अगला है, उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड में देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जो स्थापना है ये की गई थी 2011 में, ठीक है, IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गाइज काशीपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है काशीपुर में। अब देखिए, काशीपुर में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण। राज्य का पहला एरोमा पार्क अगर आपसे पूछता है कि राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये काशीपुर में स्थित है। राज्य की सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र मिल है वो भी काशीपुर में है। ब्रिटिश अधिकारी जो काशीपुर को कहते थे, क्या बोलते थे? गोविंद नगर, ठीक है। ब्रिटिश जो है काशीपुर को क्या बोलते थे? गोविंद नगर। अगला है, माँ बाल सुंदरी देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने करवाया था? ठीक है, तो माँ बाल सुंदरी देवी के मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? तो आप याद रखना औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। माँ बाल सुंदरी देवी को देखिए ज्वाला देवी, क्या कहते हैं इनको? ज्वाला देवी और उज्जैनी देवी, ठीक है, इनको दो अन्य नाम से भी जानते हैं, उज्जैनी देवी। माँ बाल सुंदरी देवी जो है चंद्रवंश के राजाओं की कुल देवी मानी जाती हैं। और देखिए, माँ बाल सुंदरी देवी के मंदिर में ही, ठीक है, कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ पर लगता है चैती मेला। कौन सा मेला लगता है? चैती मेला लगता है, जिसमें बौक्सा लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अगला है, मनोहरी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए, मनोहरी बुग्याल जो है ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ पर है? बागेश्वर में। उसके अलावा एक बुग्याल और आपने याद रखना है, कफनी बुग्याल। तो कफनी बुग्याल भी जो है ये बागेश्वर में ही स्थित है। अगला है, महात्मा गांधी की शिष्या सरला बहन ने कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की? ठीक है, तो आप याद रखना, ये थोड़ा सा आप इनको 1900 याद रखना, 1900 है ये सभी, ठीक है, 1900 है ये, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। तो महात्मा गांधी की शिष्या सरला बहन ने कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी वो की थी 1941 में। कब? 1941 में। कहाँ पर? कौसानी
बागेश्वर में। कौशानी का अगर पुराने नाम की बात करें तो उसको कहा जाता है बलना, ठीक है। तो पुराना नाम क्या है कौसानी का? बलना। और इसे कुमाऊं का गहना भी कहते हैं। जो कौसानी है ये पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। और कौसानी को ही देखिए भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कौसानी को ही भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और कौसानी में ही देखिए महात्मा गांधी ने 12 दिनों तक जो है प्रवास किया था, ठीक है। 12 दिनों तक जो है प्रवास किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये हुई थी 2005 में। और ये कहाँ पर स्थित है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी नैनीताल में जो है ये स्थित है। अब देखिए हल्द्वानी में कौन कौन से संस्थान है, क्या क्या है जो महत्वपूर्ण है। तो जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है, जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है वो भी कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी ये भी हल्द्वानी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में है। राज्य का जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है, ठीक है, जो राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? हल्द्वानी में, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जून 2020 में। कब? 5 जून 2020 में। अगला है, डानो का संबंध किससे है? तो देखिए डानो, ठीक है, इसका जो संबंध है वो किससे है? तो डानो कहा जाता है उच्च शिखर को। किसको? उच्च शिखर को। तो उच्च शिखर को किस किस नाम से जानते हैं? देखिए डानो, डांडा, ठीक है, डांडा, उच्चदान, ठीक है, उच्चडान, उच्चडान, चुली, धुर, ठीक है। तो उच्च शिखर शिखर को जो किस किस नाम से जानते हैं? डानो, डांडा, उच्चडान, चुली और धुर के नाम से जानते हैं। अगला है, पांच भाई कठैत नाटक की रचना किनके द्वारा की गई? तो पांच भाई कठैत नाटक की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखना, डॉक्टर दाताराम पुरोहित जी के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर दाताराम पुरोहित जी के द्वारा। उसके अलावा देखिए इनका एक और नाटक है बुड़देवा। कौन सा है? बुड़देवा। ये नाटक भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपने यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, गढ़वाली में नाट्य लेखन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, गढ़वाली में नाट्य लेखन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1911 में। किनके द्वारा? भवानी दत्त थपलियाल जी के द्वारा, ठीक है, भवानी दत्त थपलियाल जी के द्वारा। और इन्हीं का एक प्रसिद्ध नाटक है जय विजय, ठीक है। क्वेश्चन पहले भी बना है कि जय विजय जो नाटक है वो किनका है? भवानी दत्त थपलियाल जी का। और दूसरा प्रसिद्ध नाटक है इनका प्रहलाद। कौन सा है? प्रहलाद। तो पहला नाटक जय विजय और दूसरा है प्रहलाद। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दून विश्वविद्यालय। तो दून विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई थी, बिल्कुल सही है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय 2010, बिल्कुल सही है। पंतजलि विश्वविद्यालय 2006, बिल्कुल सही है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय 2015, तो ये गलत है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2013 में। कहाँ पर? देहरादून में। अगला है, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत है ये हुई थी 15 अगस्त 2019 में, ठीक है, 15 अगस्त 2019 में। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत जो सरकार है प्रोफेशनल कोर्सेस में, ठीक है, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं तो उसके 25 टॉपर्स, जो 25 टॉपर्स होते हैं उनको 50% स्कॉलरशिप प्रदान करती है। अगला है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 जो है कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो आप याद रखना 2 व्यक्तियों को। पहले हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी। कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी जी। और दूसरे व्यक्ति हैं किशन महिपाल। कौन है? दूसरे व्यक्ति किशन महिपाल, महिपाल। और ये दोनों ही जो हैं कौन है? लोक गायक, दोनों ही लोक गायक हैं। अगला है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया?
तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 जो है ये प्रदान किया गया है दीक्षा बिष्ट को, ठीक है। और दूसरे दूसरे व्यक्ति कौन है? स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन है? स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी जी दूसरे हैं। हिमालय प्रहरी सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। कब? 2022 में। और जो पहला, ठीक है, जो पहला हिमालय प्रहरी सम्मान मिला था, ये मिला था धूम सिंह नेगी जी को। किनको? धूम सिंह नेगी जी को। और देखिए 2024 में जो हिमालय प्रहरी सम्मान मिला था, ये किस किस को मिला था? तो स्वर्गीय कुंवर प्रसून को और मंगशीरी देवी को। अगला है हीरा सिंह राणा किस विधा के गायक हैं? तो हीरा सिंह राणा जो है गाइस, ये किस विधा के गायक हैं? तो आप याद रखना कुमाऊनी। किसके हैं? कुमाऊनी के। अगला है मरोज उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो मरोज उत्सव का जो संबंध है ये है जौनसारी जनजाति से। अब देखिए मरोज उत्सव का जो मुख्य पकवान है, ठीक है, मरोज उत्सव का जो मुख्य पकवान है, ठीक है, वो क्या है? गीमा। क्या है? गीमा। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम्स में जो है आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।